Today we are going to start the new topic, which is types or techniques of financial statement analysis. तीन किस्म के बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टेक्निक होते हैं। एक आपका होता है वर्टिकल एनालिसिस, दूसरा आपका होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, and the third one, which is a little bit lengthy, ratio analysis. First of all, coming toward the vertical analysis. Vertical analysis किस किस्म की एनालिसिस होती है? Basically, whenever you are using the vertical analysis, the analyst calculates each item on a single financial statement as a percentage of a total. The total used by the analyst on the income statement is net income, net sales, revenue, while on the balance sheet it is total assets. Vertical analysis जब आप करते हैं तो उसमें आप टॉप बॉटम का जो है वो कंसेप्ट होता है, जिसमें आप एक आइटम को सेलेक्ट करके उसको टोटल परसेंटेज आप लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम यूजिंग or I'm trying to analyze the income statement. So in income statement, net sales आपका जो है वो क्या होगा? वो एज अ परसेंटेज ऑफ ए टोटल जो है वो होगा, यानी कि पूरी जो आपकी बाकी इनकम स्टेटमेंट होगी उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे विल बी बेस्ड ऑन नेट सेल। तो ये आपके नेट सेल के ऊपर जो है वो बेस करेगा और उसको हम वैल्यू देंगे 100। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं या बैलेंस शीट की एनालिसिस आप कर रहे हैं तो उसमें टोटल वेटेज जो है वो टोटल एसेट को 100 की वैल्यू जो है वो असाइन होती है। अब वो कैसे होती है, किस तरह करते हैं, तो ये आगे जाके हम जो है वो मैं इसकी कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा और साथ में इसके ऊपर एक एग्जांपल भी मेरे पास है तो उसको शेयर करके आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। The total use, last paragraph, financial statement item that is used as a base value, all other account on the financial statement are compared to it. And the balance sheet, for example, total sales equals 100%. Each asset is stated as a percent of the total asset. जो आइटम हम लेते हैं, जिसको फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अगर आप बैलेंस शीट को आप लेते हैं तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि टोटल एसेट्स को हम 100% वेटेज देते हैं या उसको हम वैल्यू 100 की दे देते हैं, तो उसको हम बेस वैल्यू या बेस ईयर या जो भी चीज हो तो उसको हम बेस जो है वो कहते हैं। फिर उसी बेस को फर्दर जो है वो हम कंपैरिजन अदर जो एलिमेंट्स होते हैं तो उसकी कंपैरिजन उसके साथ करते हैं। ठीक है जी। This is the short example of the vertical analysis. If you can see here, net sale is 300, cost of sale is 60%, gross profit means sales minus cost of sale. You will find the gross profit which is $240 or 240,000। ठीक है जी, जो भी है, less operating expenses and net income. Now how you can analyze it in a vertical analysis? जब vertical analysis आप करेंगे तो आप 100% जो है वो net sale का आप लेंगे, फिर ये वैल्यू आपकी जो है वो क्या है 300। दिस इज योर बेस ईयर और बेस वैल्यू। ठीक है जी, ये आपकी जो है वो क्या है बेस वैल्यू है। तो जब भी आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर 60 है तो इसका 20% बनेगा। किस तरह 20% बनेगा मैं आपको कैलकुलेशन से क्लैरिफाई करवा लेता हूं। इफ योर कॉस्ट इज $60, ठीक है जी, अगर $60 है तो ये 300 का कितना है, तो 300 का ये आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, यू विल गेट द 20, which means that 60 is the 20%
ऑफ योर नेट सेल्स। ठीक है जी, अगर आपके सेल्स 100 है तो उसमें कॉस्ट ऑफ सेल आपका कितना है 20%। तो इसका मतलब ये है कि अगर 100 से 20 माइनस करते हैं तो you will get 80%, which means that your gross profit is 80,000 in a sense of percentage। और अगर वैल्यू में हम इसको कैलकुलेट करें तो कॉस्ट सेल से कॉस्ट को माइनस करें तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी तरह से इफ यू हैव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ग्रॉस प्रॉफिट से निकालने होते हैं। 150 इज द व्हाट परसेंट ऑफ नेट सेल्स। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सिंपल जो है वो आपका रेशियो या परसेंटेज का फार्मूला है कि अगर 150 जो है वो 300 में है, तकसीम 300, तो 100 में कितना होगा ये, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करें वट एवर यू वांट और वट एवर इज योर डिजायर टू कैलकुलेट इन, तो आपने उसी वैल्यू को एज अ परसेंट आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करने से दिस इज 50% जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, तो 150 is the 50% of your total sales। ठीक है जी, तो 80 से जब 50 आप माइनस करते हैं you will got $90, which is 30% of नेट सेल्स। जिसका मतलब ये है कि अगर आपके सेल्स जो है वो 100% है तो उसमें प्योर जो नेट इनकम आपका है वो 30% है और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 80% है। ठीक है जी, सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, वर्टिकल एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको आसानी। यहाँ पे वर्टिकल एनालिसिस जो है वो की गई है। ठीक है जी, तो लेट्स सी, यहाँ पे नेट सेल 2004, 5, 6, 7, 8 मुख्तलिफ ईयर जो है वो दिए गए हैं, जिसको वेटेज हमने दिया हुआ है 100, 100, 100, 100, 100। ये बेसिकली हमने पढ़ा भी था कि आपकी टोटल जो है वो अगर इनकम स्टेटमेंट में आप देखते हैं तो वर्टिकल एनालिसिस करते वक्त आपने क्या करना होगा, आपने नेट सेल्स को इक्वल टू 100 आपने लेना होगा। ठीक है जी, बाकी जितने भी आपके आइटम होंगे तो ये परसेंटेज में आएंगे। फॉर एग्जांपल 100 से अगर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज आप माइनस करते हैं 80 तो यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20%। Now deduct admin and selling expense, depreciation and miscellaneous expense. So these are total operating expenses which is 9.50। तो अगर आप जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट से 20 से अगर आप माइनस करते हैं 9.5 यू विल गेट 10.5। मैं आपको थोड़ा सा ये पहले वाला करवा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो 100 से पहले हमने क्या किया, माइनस किया 80 को, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज जो आपने परचेज किए थे या जो आपने एक्वायर किए थे, तो ये कितना हो गया 20। अब 20 में से अगर आप जो है वो -5 आप करें, फिर -4.17 आप करें, 4.17 आप करें, फिर -0.34 आप करें, 0.34 आप करें, फिर जो है वो आप ये देखिए यहाँ पे 10.49, ये इसमें जो 9.5 आपको नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली द टोटल ऑफ दिस दिस एंड दिस। इन तीन आइटम का एडमिन एंड सेलिंग, डिप्रिसिएशन एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इनका जो है वो क्या है टोटल है। तो जब आप इसको माइनस करते हैं यू विल गेट द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इस अर्निंग में जो 10.49 जो राउंड अप 10.5 हमने इसको किया हुआ है, तो इससे अभी आपका इंटरेस्ट और टैक्सेस जो है वो इसमें से डिडक्ट नहीं हुए। इसी तरह से 2005 का भी है, 100 में से कॉस्ट ऑफ गुड, ये सारे परसेंटेज में गिवन है। ठीक है जी, इसकी जो वैल्यूज होंगी वो इसी तरह से होंगी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़े यहाँ पे। ठीक है, इसके पीछे इसी तरह से आपने जो है वो इन फिगर्स का आपने
परसेंटेज देना होगा, और परसेंटेज का फार्मूला जो है वो मैंने आपको बता दिया है, तो वहां से आप जो है वो इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सिमिलरली जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, टोटल आपका जो है वो अर्निंग बिफोर EBIT आपका 10.5। नाउ डिडक्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, विच इज टोटल फाइनेंशियल चार्जेस आर 5.88। नाउ इफ यू डिडक्ट this 5.88 from 10.5, you will get 4.62, and after deducting tax you will get the net income 2.77 accordingly। ठीक है जी। और इसी तरह से जो डिविडेंड ऑन स्टॉक, यानी जितना स्टॉक या पे आउट रेशियो है आपका, तो वो जब आप पे करेंगे तो you will get 0.67, which means that you are paying the dividend 0.67 upon each stock, जिसका मतलब ये है कि आप चूंकि इसमें रिटेन अर्निंग भी है, तो रिटेन अर्निंग 2.11% है। ठीक है जी। ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर शोइंग द परसेंट ऑफ द नेट सेल्स। ठीक है जी। तो ये सारा जो है वो नेट सेल का है। ठीक है जी। तो दिस इज अबाउट द वर्टिकल एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। नाउ जब आप बैलेंस शीट में करेंगे तो बैलेंस शीट में ये थोड़ा सा जो है वो उल्टा होगा, यानी कि यहाँ पे आपने बिल्कुल लास्ट में जो आपको टोटल एसेट नजर आ रहे हैं, तो टोटल एसेट को आपने क्या करना होगा, 100 की वैल्यू आपने देनी होगी। देखिए टोटल एसेट इज 100, और अगर आप जो है वो नीचे देखें तो टोटल लाइबिलिटी भी जो है वो आपकी क्या है, टोटल लाइबिलिटी भी आपकी 100 है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, तो नीचे अगर आपको नजर आ रहा है टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी इज 100 100 100 100 एंड 100 फॉर 2004, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो टोटल एसेट आर 100। इन टोटल एसेट में से नेट फिक्स एसेट हमारे 33.75% है। अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो वैल्यू हमने निकाली थी जब हमने इसकी वर्टिकल एनालिसिस की, तो हमें पता लगा कि इसमें 3.75 जो है आपकी क्या है, 3.75 इज द परसेंट और द वैल्यू ऑफ अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन। इसी तरह से लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट इज 37.5%। तो करंट एसेट हमारे कितने थे, ये जितने आपको नजर आ रहे हैं, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस या जो भी हो, तो इन सबको जब आप कैलकुलेट करते हैं इन चार आइटम को, तो 66.25 जो है वो आपके साथ वैल्यू आ जाती है। आप जो है वो इस वीडियो को स्टॉप करके इसको दोबारा इसको अगर आप जमा करें तो आपको ये वाली वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। इसी तरह से जो फिक्स्ड एसेट है आपके, वो लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट है, और अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो है वो इसको आप ऐड करें तो आपके पास नेट फिक्स एसेट जो है वो 33.75 आ जाएंगे। ठीक है जी। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इन दोनों को जो है वो 66.25 और 33.75 इन दोनों को जमा करें तो यू विल गेट द 100 वैल्यू। ठीक है जी। 66.25 और साथ में आप जमा करें, जमा करें आप 33.75। ठीक है जी। तो ये 99.6 विच इज राउंड अप 100%। ठीक है जी। जो वैल्यू आपकी 5 या 5 से ज्यादा आ जाए तो इसको हम जो है वो राउंड अप करते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द वर्टिकल एनालिसिस ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है जी। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस में हमने ये फाइंड आउट किया कि हम रेशियोज ए की वैल्यू को बेच लेते हैं, उसको हम 100 की वैल्यू देते हैं, यानी कि परसेंटेज हम उसको देते हैं, एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ परसेंटेज फॉर्म। सो दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है जी। जिसमें बेस ईयर या बेस वैल्यू को कंसिडर किया जाता है, बाकी सारी वैल्यूज को जो है वो उससे रिलेट किया जाता है। Now coming toward the second type
or second technique of analysis, which is horizontal analysis. Horizontal analysis is the comparison of historical financial information over various reporting periods. Horizontal analysis technique uses a base year and a comparison year as well to determine a company's growth. कंपैरिजन के लिए जो है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो बेसिकली जो हमारा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है फॉर अ डिफरेंट टाइम पीरियड या रिपोर्टिंग पीरियड, उसके साथ जो है वो एनालिसिस और कंपैरिजन किया जाता है। इसमें भी जो है वो बेस ईयर को, इसमें जहां पे वर्टिकल एनालिसिस में बेस वैल्यू को सेलेक्ट किया जाता था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में बेस ईयर्स को जो है बेस ईयर को जो है वो कंसिडर किया जाता है एंड कंपैरिजन ईयर, और साथ में उसके साथ जो ईयर जिस साल का डाटा होता है उसको भी कंपेयर किया जाता है ताकि हम डिटरमाइन कर सके कि कंपनी की ग्रोथ जो है वो हुई है या नहीं हुई। सिंपली मैं कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज बेसिकली a kind of analysis where a base year is selected and the base year is compared with the further proceeding या जितने भी आगे जो है वो आपके ईयर्स है उसके साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसको आप क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कहते हैं, जिसमें आप जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर का या एक ही सेक्टर में भी जरूरी नहीं है कि आप मुख्तलिफ सेक्टर्स के, एक ही सेक्टर में डिफरेंट टाइम पीरियड के आप जो है वो कंपनी का ग्रोथ अगर जो है वो मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कंडक्ट की जा सकती है। Here it is important to know that horizontal analysis is also known as trend analysis. इसको trend analysis भी कहा जाता है, जिसमें हम फाइनेंशियल हिस्ट्री को, इसलिए हम इसको ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ कंपैरिजन जो है वो कर रहा होता है प्रीवियस ईयर्स की भी और जो है वो कमिंग ईयर्स की भी जो है वो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, हिस्ट्री के ऊपर बेस करते हैं, कंपैरिजन इसके अंदर होता है। ठीक है जी। तो इसमें हम ट्रेंड को देख रहे होते कि ये ट्रेंड इस साल में किस जगह पे जा रहा है, इस साल हमारी सेल अगर बढ़ रही है तो क्यों, अगर डिक्रीज हो रही है तो क्यों, और उसमें अगर कोई कंसिस्टेंसी आ रही है तो ये किस चीज के ऊपर बेस कर रही है। एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन एनुअल बेसिस। ठीक है जी। तो ये हमेशा सालाना बेस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है जी। In order to get trend, we have to calculate absolute change and percentage change by using fixed and chain-based method. If you are trying to conduct the horizontal analysis, you must know about the fixed and chain-based method. फिक्स और चेन बेस्ड मेथड में आपने क्या करना होगा, पहले तो एब्सोल्यूट चेंज मालूम करना होगा, यानी कि वैल्यू में क्या कौन सी चेंजेस आ रही है, और फिर उसी वैल्यूज को आपने एज अ परसेंटेज आपने उसको एक्सप्रेस करना है, तो ये आपका परसेंटेज चेंज होता है। ठीक है जी। और ये दो मेथड है, एक आपका फिक्स बेस मेथड है। फिक्स बेस मेथड में किस तरह होगा, इफ यू आर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट चेंज and you are using the fixed base method, so what you will do, you will pick the current year and deduct base year. जो base year आपका होगा उससे आप current year को माइनस करें तो you will get the fixed base method। ठीक है जी। तो जो वैल्यू आपको मिल जाएगी वो एब्सोल्यूट चेंज होगा। इसी तरह से करंट ईयर माइनस प्रीसीडिंग ईयर, तो ये आपका चेंज बेस मेथड है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर परसेंटेज में आपने करना है तो करंट ईयर को डिवाइड करे बेस ईयर पर और 100 के साथ मल्टीप्लाई करे तो यू विल गेट द फिक्स बेस
यानी कि फिक्स बेस मेथड में आपने इस तरह करना है, और साथ में आपने जो है वो अगर करंट चेन बेस मेथड की बात आप करते हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा, करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग, जो प्रीवियस ईयर होगा, करंट माइनस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका चेन बेस मेथड में ये प्रोसीजर होता है, इसको आपने याद रखना है। और जब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियर कट जो है वो हो जाए। तो सेल्स, अब हॉरिजेंटल एनालिसिस जब हम इनकम स्टेटमेंट की हम करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2006 में सेल्स आपकी 6 लाख है, 2005 में 6,55,000 6,55,000, 2006 में 7,80,000, 2007 में 8,73,600 और 2008 में ये अमाउंट गिवन है। तो मुख्तलिफ ईयर्स है और इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और साथ साथ इसमें देखें एब्सोल्यूट चेंज सबसे पहले फिक्स बेस मेथड के जरिए से, फिर परसेंटेज चेंज फिक्स बेस मेथड के जरिए से। तो अगर आप पीछे देखते हैं एब्सोल्यूट चेंज और फिक्स मेथड के लिहाज से, ठीक है जी, तो जो हमने वहां पे पढ़ा फार्मूले में, ठीक है जी, हॉरिजेंटल में, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये, ठीक है जी। फिक्स बेस मेथड में कौन सा एब्सोल्यूट चेंज है, अगर आप जो है वो वैल्यू को करते तो करंट ईयर माइनस बेस ईयर, तो बेस हमारा जो है वो यही 2000 जो है वो क्या होगा, 2004 होगा, यानी कि 6 लाख हमारा जो है वो बेस वैल्यू है। ठीक है जी, अब बेस से अगर आप करंट जो है वो प्रीवियस करें तो इससे प्रीवियस नहीं है तो वो जीरो होगा, 6 लाख से 6 लाख को माइनस करें तो आपके पास वही जीरो आ जाएगा। ठीक है जी, 6 लाख से 6 लाख को माइनस करें तो यू विल गेट द जीरो। आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट चेंज, और एब्सोल्यूट चेंज का फार्मूला देखिए ये है, करंट ईयर माइनस बेस ईयर। ठीक है जी, तो करंट ईयर माइनस बेस ईयर, तो यहाँ पे देखें करंट ईयर हमारा ये है, करंट ईयर हमारे पास ये है 2004 का, जिसकी वैल्यू नेट सेल है 6 लाख। ये याद रखें कि हमने जब इनकम स्टेटमेंट में जो है वो जब एनालिसिस करना है तो आपने नेट सेल्स को कंसिडर करना है, और जब आप जाएंगे बैलेंस शीट की तरफ तो आपने टोटल एसेट में इस वैल्यू को बेस जो है वो लेना होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं श्रिंक कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है जी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, तो एब्सोल्यूट चेंज, सबसे पहले फिक्स बेस मेथड में हम एब्सोल्यूट चेंज फाइंड आउट करेंगे। तो 2005 के लिए जब आप ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये 55,000, तो ये किस तरह आएगा, तो एब्सोल्यूट चेंज में आपने क्या करना है, करंट ईयर से, करंट ईयर हमारा जो है वो है 6,55,000, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, सॉरी बेस ईयर, तो बेस ईयर हमारा कौन सा है 2004, और उसमें वैल्यू कितनी है 6 लाख, तो उससे 6 लाख को अगर आप माइनस करते हैं तो 55,000, तो ये 55,000 इस तरह आया हुआ है। इसी तरह से अगर तो आप एब्सोल्यूट चेंज अंडर फिक्स बेस मेथड अगर आप करते हैं 2006 के लिए, तो इसमें करंट ईयर आपका कौन सा है 7,80,000। ठीक है, तो 7,80,000 हमारा जो है वो करंट ईयर है। ठीक है जी, तो 7 लाख करंट ईयर फार्मूले के मुताबिक अगर आप करेंगे तो करंट ईयर माइनस बेस ईयर, तो करंट ईयर हमारा जो है वो क्या है, वो है 7,80,000 मनफी माइनस 6 लाख, तो इसको अगर हम डिडक्ट करते हैं तो 1,80,000, और यहाँ पे आपको वैल्यू नजर आ रही है। ठीक है जी, इसी तरह से जब आप 2007 के लिए करेंगे तो 2007 में आपको नजर आ रहा होगा कर्जर
के ऊपर जो है वो वैल्यू है, ये आपकी करंट ईयर है। तो करंट ईयर की वैल्यू 8,73,600। तो इससे डिडक्ट करें, माइनस करें बेस वैल्यू। बेस वैल्यू हमारी क्या है, 6 लाख है। तो 6 लाख को जब माइनस करेंगे तो आपके पास 2,73,600 अमाउंट। एंड अकॉर्डिंगली इसी तरह से आपका सारा का सारा एब्सोल्यूट चेंज जो है वो इसी तरह से फाइंड होगा। ठीक है जी। अब आते हैं परसेंटेज चेंज फिक्स बेस मेथड के जरिए से। ठीक है जी। तो परसेंटेज चेंज फिक्स मेथड के जरिए से अगर हम करेंगे तो इसका फार्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज अंडर द फिक्स मेथड। देखें परसेंटेज चेंज यहाँ पे ये बने, ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे जाते हैं। तो परसेंटेज चेंज अगर आप देखें फिक्स बेस मेथड के जरिए से, इसका फार्मूला क्या है, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए करंट ईयर हमारे पास मौजूद है ये, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, ये वही वैल्यूज है, ठीक है, ये। तो यहाँ पे थे हम एब्सोल्यूट चेंज, सॉरी परसेंटेज चेंज फिक्स बेस। तो यहाँ पे आपने अब ये किस तरह मालूम करना है, देखिए करंट ईयर आपका क्या है, 6 लाख है, 4 5 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग ईयर। तो प्रीवियस ईयर तो नहीं है तो यही 6 लाख होगा, ठीक है जी, इसका जो है वो प्रीवियस भी यही होगा, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास जो है वो 100 आ जाएगा, जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू नजर आ रही है। ठीक है जी। तो ये वही मेथड है, यही फार्मूला है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। और फार्मूला क्या है, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करें 100 के साथ। तो तो करंट ईयर भी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे करंट ईयर भी 6 लाख है, ठीक है जी, और बेस भी हमारा जो है वो 6 लाख है, तो इसलिए वैल्यू जो है वो 100 आ गई। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू आपकी करंट वैल्यू है 6,55,000। तो करंट करंट वैल्यू आपके पास कौन सी है, 6,55,000, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय बेस। बेस हमारा क्या है, बेस ईयर की वैल्यू जो है वो 6 लाख है। तो 6 लाख के ऊपर उसको डिवाइड करें लाख और मल्टीप्लाई करें इसको 100 के साथ। तो ये 109.1 जिसको हमने 109 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 109 जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी। सो दिस इज द बेसिकली द कैलकुलेशन बिहाइंड द फिक्स बेस मेथड, परसेंटेज चेंज और एब्सोल्यूट चेंज यूजिंग फिक्स बेस मेथड। अब अगर चेन बेस मेथड से हम इसको करेंगे तो भी जो है वो सेम ही आंसर आएगा, लेकिन मेथड जो है वो सिर्फ क्या होगा, चेंज होगा। अगर आप देखिए एब्सोल्यूट चेंज अंडर द चेन बेस, तो चेन बेस से अगर आप करेंगे तो प्रीवियस स्लाइड पे जाके आप फार्मूला सबसे पहले देखें एब्सोल्यूट, सॉरी यहाँ पे ये चेन बेस मेथड। तो सबसे पहले अगर एब्सोल्यूट चेंज आप फाइंड करेंगे तो आपने क्या करना है, करंट ईयर से आपने प्रोसीडिंग, ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर से आपने माइनस करना है, तो यू विल गेट द चेन एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है जी, लेकिन चेन बेस मेथड से करंट ईयर माइनस प्रीसीडिंग ईयर। सो लेट्स गो टुवर्ड द चेन बेस और एब्सोल्यूट चेंज। तो ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे ये जीरो जो है वो कैसे आएगा, यहाँ पे आप देख ले इसको। ठीक है जी। तो फार्मूला क्या है, करंट ईयर हम 6 लाख के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं ना, चेन बेस मेथड। तो एब्सोल्यूट चेंज और चेंज बेस मेथड को जब हम यूज करेंगे तो हमारा करंट ईयर जो है वो 2004 है, और यही जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो 6 लाख है। तो इससे माइनस करेंगे प्रीसीडिंग, और प्रीसीडिंग वैल्यू इसकी जो है वो यही 6 लाख है। ठीक है जी, 6 लाख। तो यू विल गेट द अमाउंट 0। तो यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 55,000 जो है वो फाइंड आउट करना है तो उसी तरह से
करंट आपका 6,55,000 है, ठीक है जी। करंट ईयर की जो वैल्यू है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट चेंज हम जब फाइंड करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उसकी वैल्यू या जो वैल्यू होती है उसमें चेंज हम फाइंड आउट करते हैं, जबकि परसेंटेज में हम उसी वैल्यू को जस्ट हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। -6 lakh, so you will get 55,000, which is the same in the previous method of known as fixed base method, ठीक है जी। Now percentage change method under the chain base method. अगर आपने परसेंटेज चेंज जो है वो फाइंड आउट करनी है चेन बेस मेथड से, तो आपने यहाँ पे आके पहले फार्मूला देखना है, ठीक है जी। और फार्मूला क्या है, फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी, कि करंट ईयर माइनस प्रोसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, तो डिवाइड करें, ठीक है जी, प्रीसीडिंग ईयर के ऊपर और 100 के साथ मल्टीप्लाई करें चेन बेस मेथड में, ये आपका फार्मूला है, ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसे जो है वो हम करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है जी, और ये कैलकुलेटर, तो देखिए परसेंटेज चेंज यूजिंग चेन बेस मेथड, तो चेन बेस मेथड में क्या है, करंट ईयर की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 लाख, माइनस प्रीसीडिंग डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग, तो यही जो है वो इसके आखिरी जो वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास वही 100 आ जाएगा। मैं दूसरा जो है वो कर देता हूँ ये, ठीक है। तो करंट आपका 6,55,000, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर जो है वो आपका कौन सा है, इसके पीछे जो है वो आपका 6 लाख है, तो 6 लाख इसके ऊपर आप डिवाइड करें तो और मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो यू विल गेट द अमाउंट 109, ठीक है जी। तो ये सेम वही अमाउंट आ रहा है। यहाँ पे 100% इसीलिए आएगा कि चूंकि वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि 100%, और पहले याद रखें यहाँ पे जब पहले ईयर का आप करेंगे तो उसका प्रीसीडिंग ईयर यही करंट ईयर इसका जो है वो प्रीसीडिंग ईयर भी होगा, यानी कि अगर आप पहले के लिए जो है वो परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हैं यूजिंग द चेन बेस मेथड, तो आपने क्या करना होगा, 6 लाख जो है वो आपका क्या होगा, फार्मूले के मुताबिक जो है करंट ईयर, तो करंट ईयर की वैल्यू जो है वो 6 लाख है, डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर कौन सा हम लेंगे, क्योंकि अब इसके पीछे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो याद रखिए अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इसको आपने प्रीसीडिंग ईयर ही इस साल का जो है वो कंसिडर करना है, तो डिवाइडेड बाय यही वैल्यू आपको प्रीसीडिंग ईयर के लिए भी कंसिडर करेंगे और 100 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वही 100 आ जाएगा जो कि 100% है, ठीक है जी। सिमिलरली ये सारी चीजें इसी तरह से कैलकुलेट हुई है। अगर हम अमाउंट में देखें तो अमाउंट में देखें 6 लाख, कॉस्ट ऑफ सर्विस कितना है 4,80,000, तो 6 लाख से 4,80,000 को माइनस करें तो यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 1,20,000। सिमिलरली द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 57,027। अगर इससे 1,20,000 से अगर आप इसको डिडक्ट करें तो यू विल गेट द EBIT विच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विच इज 62,973, ठीक है जी। इसी तरह से टोटल फाइनेंस चार्जेस अगर आप निकाल ले तो नेट इनकम आपके पास 16,637 एंड सिमिलरली जो है वो आपका इससे भी जो है वो अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे, ठीक है जी। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में भी यही चीज होगी, इसके ऊपर मैं टाइम नहीं लूंगा। अगर आपको वो वाली जो है वो आता है तो इसी तरह से आपने जो है वो टोटल एसेट की वैल्यू को भी लेना होगा और सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करें, सेम फार्मूला आप अप्लाई करें जो इससे पहले के स्लाइड में जो है वो डिस्कस हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी आपके इसी के ऊपर जो है वो हो जाता है, ठीक है जी। सो थैंक यू। मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू जो है वो देना चाहूंगा, ठीक है जी।
हॉरिजेंटल हमने पढ़ा, वर्टिकल हमने पढ़ा, और हमने ट्रेंड एनालिसिस, या हॉरिजेंटल को हम ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं. सो बेसिकली हॉरिजेंटल एनालिसिस कैलकुलेटिंग द रूपी चेंज इन परसेंटेज चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्रॉस टाइम. When you are talking about the time or duration, यानी कि comparison जब आप जो है वो करते हैं number of year का with the passage of time या with the passage of reporting period, तो उसके लिए जो एनालिसिस हम करते हैं तो वो हॉरिजेंटल होता है. जबकि वर्टिकल एनालिसिस में चेंजिंग ऑल रूपी वैल्यू फॉर अकाउंट टू परसेंटेज वैल्यू. जबकि वर्टिकल एनालिसिस में हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो है वो टॉप टू बॉटम टाइप ऑफ कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, और एक ही वैल्यू को हम जो है वो क्या करते हैं, एज अ बेस वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर talking about the income statement, so the net sale or the total sale is considered as the base value. If we are talking about the balance sheet, so here we will take total asset or total liabilities of as a base value. ठीक है जी. बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो ये सारा का सारा आप जो है वो क्या कर सकते हैं, उसी के साथ आप रिलेट करेंगे और उसी के बेस पर आप एनालिसिस करेंगे. लेकिन हॉरिजेंटल में जो है वो आप क्या करते हैं, हॉरिजेंटल में जो है वो आप साथ साथ आप अदर ईयर्स के साथ भी जो है वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई ये पिछले साल से कितने परसेंट ज्यादा है या कितना परसेंट कम है. Similarly, the trend analysis using the first year as a base year and calculate the future year rupee values. ठीक है जी. Thank you so much. If you have any question or query, let me know.